नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो खबर जिसका पूरी दुनिया कई समय से इंतजार कर रही थी, उम्मीद लगाई बैठी थी, उस उम्मीद को एक आधार मिला है जब कल 11 अगस्त 2020 को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो कौन है व्लादिमीर पुतिन? आप देखिए, ये हैं व्लादिमीर पुतिन। इनके द्वारा कल एक घोषणा की गई। तो रशिया ने कोविड की वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस बीमारी की, तो आप सब जानते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत होती है पिछले साल नवंबर 2019 में, जब चाइना के वुहान शहर में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। हालांकि उसके 2-3 महीने तक विश्व का रवैया इस बीमारी के प्रति उदासीन रहता है, जहां पर कहीं ना कहीं गलती WHO की भी थी। उसने इस बीमारी को महामारी घोषणा करने में काफी समय लगा दिया, और जनवरी आते आते तक, तो लगभग 2-3 महीने बाद जब इसकी घोषणा की गई, तो काफी देशों में क्या हो चुका था, फैल चुका था। अगर हम आज की बात करें तो लगभग दुनिया के हर कोने में ये बीमारी क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 3 देशों की, तो जिसमें पहले नंबर पर पहुंच चुका है USA। वहां इसने काफी तबाही मचाई हुई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, और भारत की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है संक्रमण के हिसाब से। तो दोस्तों, WHO द्वारा जब इसको महामारी घोषित कर दिया गया था, इस बीमारी को, तो तब से ही कई देश इस बीमारी की वैक्सीन को बनाने में क्या लगे थे। तो कई देश इसमें शामिल है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इजराइल की हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा इंग्लैंड हो गया, USA हो गया, यहाँ तक कि भारत भी इसमें अपना क्या बोलते हैं, इस तैयारी में लगा हुआ है इस वैक्सीन को बनाने में। तो जहाँ बाकी देशों की जो वैक्सीन हैं वो इनिशियल स्टेज में है, वहाँ रशिया ने क्या इस बात का घोषणा करके कि उसने वैक्सीन बना दी है, दुनिया को क्या कर दिया, चौंका दिया है। तो इससे क्या है कि विश्व के जो विशेषज्ञ हैं उनमें एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो रशिया ने जो ये वैक्सीन है इसको तैयार करने में केवल 9 महीने का समय लिया है, और 9 महीने के अंदर ही उसने दवाई क्या कर ली है, तैयार कर ली है। और इसके साथ ही रूस क्या है, कोविड वैक्सीन को नागरिकों के उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो कल यानी कि 11 अगस्त 2020 को इस बात की घोषणा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम बताया है इस चीज को। और इसके अलावा अपनी वैक्सीन की जो विश्वसनीयता है उसको बताए रखने के लिए, उसको दुनिया को बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका जो पहला डोज है वो अपनी बेटी को दिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस वैक्सीन को बनाने की, तो इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रशिया की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मॉस्को में है, और उसके साथ जो रशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन दोनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा ये क्या की गई है, इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है, तो देखो दोस्तों, कोई वैक्सीन काम कैसे करती है जानने के लिए हमें उसका बेस समझना होता है। कैसे? देखो कि कोई वैक्सीन जब तैयार होती है तो होता क्या है कि उस वैक्सीन को उस वैक्सीन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उस वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर डालने पर हमारे शरीर के अंदर क्या हो, उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज क्या हो, तैयार हो। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हमारा शरीर अपने आप में ही क्या होता है, एक वैक्सीन होता है। वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। अब होता क्या है कि जब कोई नई बीमारी आती है तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा होता। तो इस एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, यानी कि शरीर को तैयार करने के लिए, ताकि वह यह एंटीबॉडी क्या कर दे, डेवलप कर दे, तो उसके लिए क्या क्या तैयार की जाती है, वैक्सीन तैयार की जाती है। तो इसमें होता क्या है कि वैक्सीन के थ्रू जो जिस वायरस से बीमारी फैल रही है, उसी वायरस को के निष्क्रिय रूप को या उससे मिलते जुलते किसी वायरस के निष्क्रिय रूप को या मृत रूप को क्या करा जाता है, हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। उससे होता क्या है दोस्तों कि हमारा शरीर उस वायरस के हेल्प से क्या कर लेता है, अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बना लेता है। वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फिर बाद में अगर वो वायरस हम पर अटैक करता है तो फिर उस वायरस को क्या कर लेती हैं, नष्ट कर लेती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रूस के द्वारा बनाई गई वैक्सीन की, तो ये कैसे काम करेगा, तो इसके लिए रूस ने देखो क्या किया दोस्तों, कि उन्होंने इसमें सार्स, आपको दिख रहा होगा कि सार्स का एक प्रकार है एडिनो वायरस। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकार होते हैं सार्स और मर्स, और सार्स का एक प्रकार है एडिनो वायरस। इस एडिनो वायरस को, जो कि कहाँ पाया जाता है अधिकतर, ये पाया जाता है चिंपैंजी में। तो इसके DNA पे आधारित ये वायरस है। इस वायरस का उपयोग किया गया है इस वैक्सीन को बनाने में। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका कोविड-19 जो मेन वायरस है,
और ये है आपका क्या, एडिनोवायरस, जो कि उस वैक्सीन में यूज किया गया है। तो अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करेगा, तो देखो दोस्तों, ये करेगा क्या कि ये हमारे शरीर के अंदर बनाएगा वाई टाइप एंटीबॉडीज। ये आपको दिख रही होंगी, ये है क्या है, ये है वाई टाइप एंटीबॉडीज। जो भी वायरस हमारे शरीर के अंदर डाला जाएगा वो हमारे शरीर के अंदर क्या बनाएगा, इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनाएगा। और जब कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति हमसे छुएगा या हम उसके संपर्क में आएंगे या कहीं से भी हमारे शरीर के अंदर क्या आएगा, कोरोना वायरस प्रवेश करेगा, तो इस कोरोना वायरस को ये एंटीबॉडीज क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, बीच में ही रोक देंगी, उसे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगी। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, अगर हम इस वायरस के मैकेनिज्म को समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर ये एंटीबॉडी नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, कि ये देखिए, ये है आपका मेन वायरस, ये आपके शरीर के अंदर जाएगा और जाते ही आपके शरीर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कई भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही अपने शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो भी ये फ्लू लाइक जो बीमारियां होती हैं, जनरली ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो आपकी श्वास लेने वाली सिस्टम होता है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि आप इसका नाम देख सकते हैं, सार्स। तो सार्स क्या होता है, सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा सिंड्रोम है, एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी कि श्वास नली का प्रॉब्लम। इसलिए आपने शुरुआत में सुना होगा कि जब कोरोना वायरस ये शुरुआत में आया था तो इसके सिम्टम में आपने बात की होगी, डॉक्टरों ने आपको डॉक्टर को कहते हुए आपने सुना होगा कि इसमें क्या होती है कि श्वास लेने में तकलीफ होती है, इसका मेन रीजन है। जब आपको लक्षण दिखाई दे तो मेन लक्षण इसका ये भी है कि आपको श्वास लेने में क्या होती है, तकलीफ, क्योंकि क्या करता है, सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, हमला करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, गले में सूजन पैदा हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। अब दोस्तों होगा क्या कि अगर आपके पास ये वाई एंटीबॉडी होगी तो ये क्या करेगी, ये आपके एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर फैल जाएंगी, और जैसे ही ये वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो इसको शरीर के अंदर आने से पहले ही क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। और इस प्रकार आपका शरीर जो हो जाएगा वो कोरोना को पकड़ नहीं पाएगा, कोरोना आपके शरीर को संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो अब बात करें अगर इस वैक्सीन की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो वैक्सीन का जो प्रणाली होती है, इसको बनने का जो सिस्टम होता है वो काफी लंबा समय लगता है। हालांकि इसको रशिया ने काफी जल्दी बना लिया, जिसकी वजह से जो विश्व के विशेषज्ञ हैं वो क्या कर रहे हैं, इस मामले में उनको संदेह है इस वैक्सीन को लेकर के। तो इसी पर ये बात कही गई है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी बात हो रही है कि यहाँ पर जो वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशालिता, उसके बारे में क्या है, बीबी संदेह है, किनको, विशेषज्ञों को। तो अगर संदेह है तो वो क्यों है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, मैंने बताया था ना आपको, एक सिस्टम होता है जिसमें काफी समय लगता है, काफी ट्रायल्स होते हैं, तो वो ट्रायल्स में काफी समय लगता है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह से क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले ही क्या कर दिया गया है, नागरिकों के उपयोग के लिए इसको क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है, जो कि नागरिकों के लिए क्या हो सकता है, किसी भी नागरिक की जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रूस की, तो रूस इस पर यह कहता है कि उसने जो पूरी प्रक्रिया है उसका सही तरीके से पालन किया है। जरूरी जो भी प्रक्रिया होती है, जिसमें इसमें बात की गई है 3 प्रक्रियाओं की, वो 3 प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आता है प्री क्लिनिकल, फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल। ये 3 प्रोसेस होने के बाद फिर इसका रिव्यू किया जाता है, जो भी वैक्सीन बनती है इसको देखा जाता है, बड़े बड़े विशेषज्ञों के पास इसे भेजा जाता है, उनसे इनकी राय मांगी जाती है, उसके बाद फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। तो ये वो डायग्राम है दोस्तों, जिसके जरिए हम समझेंगे कि क्या क्लिनिकल ट्रायल होता है, किस प्रकार से इसमें स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम, तो ये होता है सबसे पहला स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेट, यानी कि इस स्टेट में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि जो भी वैक्सीन हमें बनानी होती है उसके लिए उसके रास्ते खोजे जाते हैं कि उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, ये इस सिस्टम में होता है, यानी इस फेज में होता है। इसके बाद जब वो चीज़ हमें मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर हमें कोई वायरस या कोई दवाई मिल जाती है, तो फिर उसका उपयोग किया जाता है। फिर सबसे पहले हम यूज करते हैं इसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल में, और प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जानवरों पर, खासतौर पर चूहे पर। तो यहाँ पर इस पर प्रयोग किया जाता है, जब इसमें भी इसमें सफलता मिल जाती है फिर आता है फेज किसका, क्लिनिकल ट्रायल का। और बात इसी की हो रही है। देखिए दोस्तों, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है काफी लंबा समय होता है,
इसमें होता क्या है कि शुरुआत में कुछ वॉलेंटियर का यूज किया जाता है, कुछ लोग जो अपनी इच्छा से उनके पास आए, उनको बोला जाता है वॉलेंटरी आने को, और वो वॉलेंटरी उनके पास जाते हैं, उनको ये इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन, और उसके बाद उसके परिणाम देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर सफलता मिल जाती है तो फिर यही सिस्टम प्रवेश करता है किसमें, फेज 2 में, जहाँ पर फिर व्यक्तियों की संख्या क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। फिर इसी प्रकार इसको पहुंचा दिया जाता है थर्ड स्टेज में, जहाँ पर हम एक मास यानी कि एक बहुत बड़े वर्ग में इसका क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। और जब यहाँ से भी सफलता मिल जाती है, इसके बाद फिर इसको भेजा जाता है रिव्यू और अप्रूवल के लिए। और जब विशेषज्ञ इस पर अपना मत रखते हैं, वो इसे देख लेते हैं कि भैया ये अब सही बनी है, ये है पूरा सिस्टम, तो उसके बाद फिर इसे कहाँ भेजा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस लगती है। और अगर हम बात करें इस पूरी प्रोसेस की, तो इसमें तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बात हो रही है कि जो समय 10-15 साल लग जाता है इस वैक्सीन को बनाने में, तो रशिया ने इसे इतने कम समय में कैसे पूरा कर लिया। तो यही संदेह की स्थिति है जो विशेषज्ञ उठा रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों कि विशेषज्ञ इस वैक्सीन पर चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। वही एक कारण है जिसकी वजह से इस पर चिंता बनी हुई है। अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें अपना योगदान दे रही वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें एक नाम आता है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का, जो कि इंग्लैंड की है कंपनी। इसके अलावा बात करते हैं मॉडर्न और फाइजर की, ये भी इस दौड़ में क्या है, शामिल है। तो अगर हम बात करें इस रशिया के वैक्सीन के ट्रायल की दोस्तों, तो रूस ने अभी तक क्लिनिकल ट्रायल का केवल प्रथम चरण यानी कि जो फेज 1 होता है उसी के परिणामों को क्या क्या है, सार्वजनिक किया है, जो कि ये दावा करते थे कि अब परीक्षण क्या है, सफल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जुलाई के मध्य में रूस की न्यूज एजेंसी है TASS है कि जो रूस का रक्षा मंत्रालय है उसने दावा किया है कि इस वैक्सीन के प्रथम चरण में क्लिनिकल ट्रायल से किसी भी वॉलंटियर को कोई भी साइड इफेक्ट क्या है, अनुभव नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें फेज 1 ट्रायल की, ये किस प्रकार से किया गया रूस द्वारा, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की रूस ने 17 जून को। इसमें क्या किया गया कि 76 जो वॉलंटियर हैं इन्होंने इसमें भाग लिया, जिसमें से अधिकांश लोग किसमें थे, सेना में थे। उसमें से आधे लोगों को वैक्सीन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में दिया गया यानी कि तरल रूप में दिया गया, और जो आधे लोग हैं उन्हें यह घुलनशील पाउडर के रूप में दिया गया। तो अगर हम बात करें रशिया के फेज 2 ट्रायल की यानी कि दूसरे चरण के परीक्षण की, तो इसकी शुरुआत रशिया में होती है 13 जुलाई से, वहां की समाचार एजेंसी के अनुसार। और 3 अगस्त को रूसी मीडिया कहता है कि जो गमेलिया इंस्टीट्यूट है इसने क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इसके सभी 3 चरण समाप्त हुए हैं या नहीं है, या केवल दूसरा चरण ही पूरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो फेज क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज होता है उसमें 3 चरणों में चीज चलती है। शुरुआत में कुछ लोग लिए जाते हैं, फिर लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है, और इस तरह तो जो दूसरा प्रोसेस होती है इसमें क्या लगता है, काफी टाइम लगता है क्योंकि इसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि इतनी जल्दी वैक्सीन जो तैयार हुई है, इसीलिए विशेषज्ञ इसमें क्या कर रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं। तो हालांकि इस मामले में रूस का तर्क ये है, रूस ये कहता है कि उसने जो भी परीक्षण अपने किए हैं वो बिल्कुल क्लिनिकल तौर पर किए हैं, बिल्कुल नियमों के अंतर्गत किए गए हैं, और जो उसके द्वारा वैक्सीन बनाई गई है वो क्या है, कोविड वैक्सीन, कोविड जो बीमारी है उससे लड़ने में पूरी तरह से क्या है, सक्षम है। इसके अलावा रूस यह भी कहता है कि जो वैक्सीन है ये कोरोना वायरस के कारण होने वाली जो एक अन्य बीमारी है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स। तो रूस ये कहता है कि जो वैक्सीन है इसकी, ये वैक्सीन इस वैक्सीन के, किस वैक्सीन के, जिस वैक्सीन से इस बीमारी को दूर किया गया था, किसको, मर्स को, तो ये काफी हद तक उसके क्या है, समान है, जिसका कि बड़े पैमाने पर क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन के उत्पादन में अपनी रुचि दिखाई है। तो रशिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जो प्रमुख हैं किरिल दिमित्री, उन्होंने एक साक्षात्कार में यानी कि मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है कि जो 20 से अधिक देश हैं जिन्होंने क्या दिखाई है, इसमें अपनी, इसके उत्पादन में अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें क्या है, भारत का नाम भी शामिल है। अभी भारत की ओर से कंफर्म इसमें बात कही नहीं गई है, ये केवल रशिया के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख हैं किरिल दिमित्रिक, उनके द्वारा ही ये बात क्या है, कही गई है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है
कि जो भी ये वैक्सीन बनाई गई है रशिया के द्वारा, हालांकि इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, तो हमारी तो कामना यही है कि इस वैक्सीन पर जो संदेह के बादल उठ रहे हैं वो संदेह के बादल दूर हो और ये वैक्सीन क्या हो, जल्द से जल्द मार्केट में उपलब्ध हो और अपना क्या दिखाए, विश्वास लोगों में दिखाए। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।